सभापति महोदय, राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2023 पर आपने बोलने का अवसर दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय सभापति महोदय, वैसे तो किसी भी नगरपालिका में चुने हुए नॉमिनेशन के टाइम पार्षद जो अपना एफिडेविट देता है उसमें सारी सूचनाएं आ जाती है, और उसके बाद में अगर उसमें किसी प्रकार की लापरवाही होती है, गलत सूचनाएं अगर होती है, तो उसके बाद में सरकार उसको हटाने के लिए प्रावधान लेकर आई है। माननीय सभापति महोदय, इसमें यह कहा गया है कि हटाए जाने का कोई आदेश राज्य सरकार द्वारा ऐसी जांच के पश्चात जो आवश्यक समझे, जिसे वह या तो स्वयं करे या किसी ऐसे विद्यमान या सेवानिवृत्त अधिकारी से जो राज्य स्तरीय सेवा की रैंक से नीचे का न हो, ऐसे प्राधिकार से जिसका वह निर्देश दे करवाए, संबंधित सदस्य को स्पष्टीकरण का अवसर दे दिए जाने के पश्चात पारित कर दिया जा सकेगा। माननीय सभापति महोदय, किसी चुने हुए जनप्रतिनिधि को हटाने के लिए राज्य सरकार एक कमेटी का गठन करेगी, जिसमें वो एक राज्य सरकार के अधिकारी होंगे या रिटायर्ड को अधिकारी होंगे, उसके मार्फत जांच करवाने के बाद में उसके ऊपर कार्रवाई होगी। मैं माननीय मंत्री महोदय आपके संज्ञान में ये बात लाना चाहता हूँ, इससे पहले भी कई ऐसे प्रकरण हुए जिसमें किसी नगर पालिका में, चाहे वो चुने हुए जनप्रतिनिधि के खिलाफ में जांच हो या किसी अनियमितताओं की जांच हो या भ्रष्टाचार की जांच हो, किसी भी प्रकार की जांच में वही आपके राजकीय कर्मचारी होते हैं। लेकिन कई बार हमने देखा कि सरकार का कार्यकाल पूरा हो जाता है, नगर पालिका का कार्यकाल पूरा हो जाता है, लेकिन वो जांच पूरी नहीं होती। और ये डीएलबी के बारे में कहना क्या है, दे लेके भागो, पैसा दिया, काम खत्म, चाहे वो गलत है चाहे सही है, वो सारा काम डीएलबी के माध्यम से हो जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं माननीय मंत्री महोदय, पूरा राजस्थान इस विभाग की कार्यशैली के बारे में जानता है। आपके विभाग का छोटे से छोटा बाबू, मैं चुनौती के साथ में कह सकता हूं मंत्री महोदय, आपसे नहीं डरता आज की तारीख में। और मैं दावे के साथ में इस बात के लिए भी निवेदन करूंगा कि कम से कम ऐसा प्रावधान करें माननीय मंत्री महोदय कि ये जो अधिकारी, ये जो कर्मचारी जांच करते हैं, उसकी एक निश्चित समय सीमा हो, निश्चित समय सीमा के बाद में उसकी जांच रिपोर्ट आए और जांच रिपोर्ट के बाद उस पर कार्रवाई हो। और पार्षद, मैं समझता हूं कि विकास की सबसे प्रथम कड़ी है, सबसे नीचे वाली कड़ी को है तो वो पार्षद होता है। अभी कुछ दिन पहले इसी स्पीकर से माननीय अध्यक्ष महोदय ठीक कह रहे थे, चाहे वो ग्राम पंचायत का वार्ड मेंबर हो, चाहे नगर पालिका का पार्षद हो, ये विकास की प्रथम कड़ी है। ये जो चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो चाहे राज्य सरकार की योजना हो, उनको अमली जामा पहनने का काम ये पार्षद ही करते हैं। और इन पार्षद के माध्यम से चाहे स्वायत्त शासन विभाग का अभी आप जो प्रशासन शहरों के संग अभियान चला रहे हैं, इसमें पट्टे देने का काम आपने किया और पट्टे में आपने कीमत रखी 500 रुपए। मैं स्वागत करता हूं इस बात का, लेकिन अगर वही पट्टे की कीमत 500 रुपए से बढ़कर 5 लाख हो जाए, क्या कहेंगे आप उसके ऊपर? जहां छोटी छोटी नगर पालिकाओं के अंदर पट्टे बनाने के लिए 500 रुपए में आप देते हैं, लेकिन उसकी कीमत 500 से बढ़कर कभी लाख हो जाती, कभी 2 लाख, कभी 5 लाख रुपए बढ़ जाती है। और जो लेआउट है वो उसमें 91 करने के लिए, दूसरी सारी उसे पट्टे देने के लिए प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में शामिल करने के लिए 1 बीघा की कीमत लगभग 5-5 लाख रुपए हो जाती है। और आपने 500 रुपए तो कर दिया, लेकिन माननीय सभापति महोदय, नगर पालिकाओं की इनकम खत्म हो गई। आज अगर विकास का काम नगर पालिका करवाना चाहे तो वो पैसा कहां से लेके आएगा? जिस नगर पालिका के पास में निजी इनकम नहीं होगी, वो अपना विकास का काम कैसे करवाएंगे? इसलिए मेरा माननीय मंत्री महोदय आपसे निवेदन है, ये संशोधन तो आप लेके आए वो ठीक है, लेकिन ये जो राजकीय कर्मचारी जो हैं, आपने जिसको कमेटी बिठाई है, उसके ऊपर एक निर्देश स्पष्ट इस बात का जारी करें कि वो निश्चित समय सीमा के अंदर उसके प्रकरण की जांच करें, जांच के बाद रिपोर्ट दें। और होता क्या माननीय मंत्री महोदय कि कोई भी प्रकरण ऐसा आता है, आप विभाग से कार्रवाई कर देते, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, कार्रवाई हो जाती है। लेकिन जब कोर्ट के अंदर सामने वाला पक्ष जाता है, विभाग की कमजोर पैरवी के कारण अधिकांश मामलों में स्टे आ जाता है। आप एक ईओ की ट्रांसफर करते हैं, आप 3 दिन बाद में वो ईओ स्टे लेके आ जाता है। लेकिन विभाग की किरकिरी कैसे होती है कि आपके जो कोर्ट के अंदर अपने जो अधिकारी हैं, जो अधिवक्तागण हैं, जो अपने विभाग की तरफ से हैं, वो पैरवी ठीक ढंग से नहीं कर पाते। इसलिए मेरा मानना ऐसा है माननीय मंत्री महोदय कि इस प्रकार का एक स्पष्ट आदेश जारी करें, ताकि ये चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनका सम्मान भी बरकरार रह जाए, लेकिन जो गलती करते हैं उनके खिलाफ में सजा का प्रावधान भी हो, उनकी जांच रिपोर्ट सही एक निश्चित समय सीमा के अंदर आ जाए, ऐसा निवेदन करता हूं। और एक माननीय सभापति महोदय, अंतिम बात कहते मेरी बात को खत्म करूंगा। कोई भी सरकार हो चाहे कोई भी विभाग हो, योजनाएं बड़ी अच्छी लाता है और उन योजनाओं की क्रियान्विति का काम सरकार का होता है, विभाग का होता है।
अभी जो कासनिया जी बता रहे थे कि सीवरेज का काम, मेरे विधानसभा क्षेत्र 46 करोड़ के सीवरेज का काम था। बहुत अच्छी योजना थी जहां लोगों को सीवरेज का लाभ मिलना था, लेकिन कमजोर इच्छा शक्ति के कारण, जूनियर इंजीनियरिंग की देखरेख के कारण जो काम हुआ था, मैं चुनौती देता हूं, मैं चैलेंज करता हूं और मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा माननीय मंत्री महोदय, मैंने पहले भी विधानसभा में सवाल लगाया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। एक बार आप किसी उच्च स्तरीय टीम को यहां से भिजवा दें और जांच करवाएं, और जांच करने के बाद में ये पता लगा कि वाकई में जो 47 करोड़ का काम हुआ था वो गुणवत्तापूर्ण हुआ कि नहीं हुआ, डीपीआर के अनुसार हुआ कि नहीं हुआ। हमें लोगों को सुविधा देने का मतलब था, लेकिन वो सुविधा असुविधा में बदल गई। पानी की पाइपलाइन के ऊपर डाल दिया, वाकई में आज गटर का पानी उस पानी की पाइपलाइन मिक्स होता है, शहर के लोगों को उस पर पानी पीना पड़ता है। आज सीवरेज के कारण लोगों के, गरीब लोगों के घर में दरार आ गई। आज मैंने आपके रेन बसेरा के अंदर लोगों को रखा है, लेकिन कितने दिन तक रहेंगे माननीय मंत्री महोदय? क्या उसके ऊपर कोई विभाग कार्रवाई कर सकता है? मैंने उच्च अधिकारियों को इस बारे में निवेदन किया, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। इसलिए सीवरेज का काम, उसकी जांच करें, और बिना काम किए हुए अगर विभाग पैसा उठा लेता है या नगर पालिका के माध्यम से पैसे का भुगतान हो जाता, माननीय मंत्री महोदय, इससे बड़ी दुर्गति विभाग की ओर नहीं हो सकती है। इसलिए मेरा ये आपसे निवेदन है, कृपा करके विभाग ऐसी मतलब जिनके खिलाफ कोई शिकायत है, कोई प्रकरण है, ईमानदारी से जांच करवाएं। ये सारे आपके अधीनी कर्मचारी रहते हैं, जिसको भी आप लिखते हैं, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती है, लगातार चलता चले कार्रवाई नहीं होती। इसलिए इससे जो अध्यादेश आप ये बिल जो लेकर आए संशोधन का, मैं इसको 6 माह के जनमत जानने के लिए परिचय करने तो निवेदन करता हूं। धन्यवाद।